उंगली के इशारा से चांद का टुकड़ा होना कैसा संभव है? ये सब विज्ञान विरुद्ध बात है। पर यहां पर भी नहला पर देहला चला जाए, अकल के दुश्मनों की कमी थोड़ी है, जैसा आप लोग भी दुश्मनी कर रहे हैं अकल के साथ। यहां पर लोगों ने कहा, क्या कहा? बाल समय रवि भक्ष लियो और तीनों लोग भगवान से आरो। क्या बोला? इन्होंने बोला हनुमान जी बाल अवस्था में ही सुबह सवेरे ही उठ करके सूरज को निकल गए। अरे भाई सूरज समझ रहे थे या लाली को? क्या समझ करके मुंह में रख दिया, जबकि पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा सूरज। सूरज कितना बड़ा है? पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है सूरज। उतना बड़ा सूरज को कोई आदमी मुंह के अंदर में रखे तो मुंह तो उससे भी बड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो इतना बड़ा मुंह वाला आदमी जिस गोद में परवरिश हुआ था ना, मालूम मां कौन थी? अंजनी कह दिया। अंजनी इतना बड़ा मुंह है कि पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा मुंह वाला आदमी को गोद में पाल ले। सब अकल के कोली हो। ये सब किंवदंती है, ये सब किस्सा कहानी है। ईश्वरीय ग्रंथ में, ईश्वरीय ज्ञान में इन सब किस्सा कहानी की कोई गुंजाइश नहीं है। केवल इतना ही नहीं, विज्ञान विरुद्ध बात क्या है देखा। बाइबल वालों की मान्यता है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन आराम किया। बंदो दिन है या रात इसका पता है हमें और आपको किस चीज के द्वारा लगता है? जो सूर्य को अल्लाह ने बनाया नहीं, गॉड ने अभी सूर्य को बनाया नहीं, तो गॉड को पता कैसे लगा 6 दिन हुआ 7 दिन हुआ जो आराम किया जाता? जबकि बाइबल में सूरज को बताया 4था दिन में बनाया। कुरान वालों ने भी कहा यही बात, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात। एक जगह नहीं 4 जगह जिक्र आया इसका कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया 6 दिन में, फिर 7वां दिन आराम किया। वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात। अर्श पर विराजमान हुए। अच्छा बंधु, यहाँ पर कई बातें हैं जो जरा दिमाग से विचार करके बोलिएगा, पर आप लोग विचार करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए मैं भी मुसीबत में फंस गया। जब सूरज को यहाँ बनाया नहीं गया तो अल्लाह को पता कैसे लगा 6 दिन हुआ 7 दिन हुआ जो अर्श पर जा बैठा? पहली बात। दूसरी बात, ये बैठेगा कौन? शरीर वाला नहीं, जो बैठेगा जो थकेगा। आप बैठेगा तो वही तो थकेगा। परमात्मा थकने वाला। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात कि बैठने के लिए शरीर चाहिए। वो निराकार है। हमारे भाई जयप्रकाश जी कल सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? अल्लाह सर्वव्यापक है बता रहे थे। ये कह रहे थे कि अल्लाह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कैसा? बोले जर्रे जर्रे में है, इन्होंने कहा था। पर मैं निवेदन कर रहा हूं, अल्लाह जर्रे जर्रे में कहने के लिए मुसलमान भले ही कह दे, लेकिन अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है। क्योंकि जर्रे जर्रे के शब्द का क्या अर्थ देंगे आप लोग? कण कण में। देखिए बहुत सुंदर, जर्रे जर्रे शब्द का अर्थ क्या है? कण कण में। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, ना कुरान का अल्लाह कण कण में है, ना कुरान का भगवान कण कण में है, और ना बाइबल का गॉड कण कण में है। क्योंकि अगर ये सब कण कण में हो जाए तो जहन्नुम में भी होना पड़ेगा। अगर कार्यक्रम में तो जहन्नुम नहीं। इसलिए अल्लाह का जहन्नुम में होना कैसे संभव होगा? अभी मैं मोतिहारी में था, बिहार में, तो मोतिहारी में मैं बोल रहा था, पहला दिन बोला वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, तो किसी मौलाना ने सुना और वो अगला दिन आया सवाल लेकर के। तो मैंने वहां सवाल किया कि अब सूरज को बनाया नहीं
तो अल्लाह को पता कैसे लगा? दिन हुआ, रात हुआ, फिर कई 6 दिन हुए, 7 दिन हुए, जो जाकर के आराम की। तो अगला दिन उसने सवाल लिख करके लाया, उसने बोला कि अल्लाह ने सूरज बनाया। उसका सवाल क्या था? अल्लाह ने सूरज बनाया। मैंने कहा मौलाना आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, अल्लाह ने सूरज बनाया। जो मैं कल कहा था शायद उसी को सुन करके आपने लिखा होगा ये सवाल। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी भी आप अधूरे हैं, क्योंकि आप सत्य से विमुख हैं, क्योंकि आपको दिन में दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या है? आंख नहीं है, आंख में पर्दा पड़ा हुआ है। बोले वो क्यों? मैंने कहा आपने लिखा इसका अल्लाह ने सूरज को बनाया। बोले हाँ। मैंने कहा जब सूरज को बनाया तो सूरज को रखा कहा गया? रखने के लिए जगह चाहिए होगा पहले। और वो वेद कह रहे इस बात को, आकाश वायु, वायु अग्नि ही, अग्नि यहाँ पहा। देखिए बनाने का तरीका क्या है परमात्मा का? आकाश आग वायु बताया। आकाश की माने स्पेस, खाली जगह, शून्य स्थान। शून्य स्थान अगर न हो, जगह खाली न हो, तो आप लोगों के लिए बैठना संभव था? आप लोग पहले बैठे या जगह पहले है? जल्दी बोलो। तो सूरज को अगर अल्लाह ने बनाया तो सूरज को रखने के लिए अल्लाह को चाहिए था या नहीं? ये लोग दुनिया को जानते ही नहीं है कि दुनिया है क्या। सृष्टि के नियम को नहीं जानते कि सृष्टि के नियम क्या है, सृष्टि को बनाया कैसे जाता है। मैंने निवेदन किया कि केवल इतना नहीं, अब यहां देखिएगा कि अल्लाह सबने में है जो बताया। भाई जयप्रकाश जी के लिए मैं बताई, इन्होंने कल कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं, इनकी तो अपनी बात नहीं है। ये भी तो बेचारे सुन करके ही बोल रहे हैं। और ये इस्लाम वालों की मान्यता है कि वो सर्वे में मानते, पर वो कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है। अल्लाह के बारे में उन लोगों की धारणा ही गलत है। अल्लाह को वो जानते ही नहीं है। अल्लाह को अगर जानते होते तो ये कहना नहीं पड़ता। देखिए मैं प्रमाण दे रहा हूं, और प्रमाण मैं कुरान से ही देता हूं, कुरान से मैं दे दूंगा। अल्लाह ने कहा वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिरुल आयात। तो जब अल्लाह अगर सर्वे में है तो अल्लाह अर्श पर बैठा क्यों? बैठा तो हाँ जी, और जो बैठेगा वो एक देशी होगा। जो बैठेगा हम लोग निष्कर्ष लीजिए यहीं से। मैं मंच पर हूं या आप लोगों के साथ कुर्सी पर हूं? जरा नहीं बोलता मंच पर हैं। तो इसका मतलब मैं कुर्सी से अलग हूं जी, और शरीर होने के कारण मैं यहां बैठा हूं, अन्यत्र नहीं। समझ में आ रही बात? तो सर्वव्यापक का मतलब ही क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, वेद के अतिरिक्त कोई नहीं जानता उस परमात्मा। उस परमात्मा को जानने के लिए वेद को जानना पड़ेगा। वेद से ये सारा प्रमाण मिलना संभव होगा। इसलिए वेद में आया है तज्जति तन्नैजति तद्दुरे तद्वंतिके। परमात्मा कौन है, क्या है कहते हैं तो वेद परमात्मा ने दिया तज्जति तन्नैजति तद्दुरे तद्वंतिके। ऐ दुनिया के लोगों, वह परमात्मा ज्ञानियों के लिए नजदीक से नजदीक है और अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है। यथार्थ स्थान पर मानता है, चौथा स्थान पर मानता है, क्षीर सागर में मानता है, वो सब के सब लोग अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी है। जय हो, वेद कहता है ज्ञानियों के लिए परमात्मा नजदीक से नजदीक है और